Assalamualaikum students, I hope you all are fine. This is me Shujat Naqvi. Today we will discuss the septal formation. Previous lecture we had discussed the development of sinus venosus. Now our topic is how septa is formed. First of all, we must know that what is septa. Septa is the tissue masses growth that separate both atria both ventricle. मतलब जैसे हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो ये जो होते हैं पहले हमारा हार्ट जो होता है ये कॉमन होता है. फॉर एग्जांपल ये ऐसे कॉमन होते हैं. अब सेप्टा जो होते हैं वो बनते हैं और डिवाइड करते हैं, राइट एट्रियम बना देता है और लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल बना देगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल बना देगा. और ये हो गई एट्रियल सेप्टम. और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं जो वेंट्रिकल को और एट्रिया को सेप्टम वो कर रहे होते हैं सेपरेट, तो वो भी बनते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे ड्यूरिंग 27 टू 37 डेज़ ऑफ डेवलपमेंट में ये सेप्टा फॉर्म होते हैं जब हमारा फीटस का साइज़ होता है 5 मिलीमीटर टू 17 मिलीमीटर. नेक्स्ट हम देखते हैं सेप्टा की फॉर्मेशन दो तरीके से होती है. एक होती है टिश्यू मासिस ग्रोथ से, एक होती है स्ट्रिप से. टिश्यू मासिस ग्रोथ से टू डिफरेंट अपोजिट साइडेड ग्रो करती हैं. मतलब जैसे हमारी स्ट्रिप बनी हुई है, इसकी ये वाली साइड भी और ये वाली नीचे से भी दोनों साइड्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगी. और या टिश्यू मासिस ग्रोथ में वन साइडेड ग्रोथ होती है, ठीक है. या फिर जैसे वो स्ट्रिप बनी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्ट्रिप बनी, तो यही ग्रो होगी पूरी ऐसे, ठीक है. या अगर दो डिफरेंट साइड्स होनी है तो हाफ़ ये ग्रो होगा और हाफ़ ये ग्रो होगी, तो इस तरह से होगी, ठीक है. अब हम देखते हैं एट्रियल सेप्टल फॉर्मेशन में. एट्रियल सेप्टल फॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या है. बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जैसे बहुत एट्रिया कॉमन एट्रिया हैं, दोनों राइट भी है लेफ़्ट भी है. सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिप बनती है जिसको हम कहते हैं सेप्टम प्रीमियम. वो एट्रियम की वॉल से ओरिजिनेट होती है. सेप्टम प्रीमियम जहाँ एट्रियम मतलब एंड हो रहे होते हैं, वेंट्रिकल नीचे से स्टार्ट हो रहा होता है, वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक एंडोकार्डियल टिश्यू ग्रोथ हुआ, एंडोकार्डियल टिश्यू ग्रोथ हुआ होता है. वो टिश्यू वहाँ पे ग्रो हुआ है. अब सेप्टम प्रीमियम जो है उस टिश्यू के साथ आके कंबाइन होना चाहती है, बट वो कंबाइन नहीं हो सकती. एक होल रह जाता है, फोरामेन रह जाता है, एक छोटा सा एरिया रह जाता है इन दोनों के दरमियान. वो जो एरिया इन दोनों के दरमियान रह जाता है हम उसको कहते हैं ओस्टियम प्रीमियम, ठीक है. अब सेप्टम प्रीमियम था, उसने एंडोकार्डियल टिश्यू के साथ कंबाइन होने की कोशिश की बट फुली कंबाइन नहीं हो सका, तो एक होल डेवलप हुआ जो है उसको हम कहते हैं ओस्टियम प्रीमियम. सेकेंडली हमारे पास क्या होता है. सेकेंडली हमारे पास ये होता है कि वो जो सेप्टम प्रीमियम था वो कंबाइन हो जाता है, बाइंड हो जाता है हमारे पास एंडोकार्डियल टिश्यू के साथ, बट वहाँ से तो कंबाइन हो जाता है लेकिन सेप्टम प्रीमियम के सेंटर में हमारे पास एक होल और फोरामेन डेवलप हो जाता है. उस फोरामेन को हम कहते हैं ओस्टियम स्कैंडम. जो पहले बना फोरामेन उसको हम कहेंगे ओस्टियम प्रीमियम, जो बाद में बना ओस्टियम स्कैंडम, ठीक है. अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है, अब होता है हमारे पास साइनस विनोसिस का जो राइट ऑन था वो हमारे राइट एट्रियम में जो होता है वो इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाता है. वो जैसे ही इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाता है वो आके हमारे पास हमारे इसी सेप्टम प्रीमियम के साथ और सेप्टम स्कैंडम के साथ जो सेप्टम स्कैंडम होता है, जो हमारा सेप्टम स्कैंडम था, ठीक है, ये जो ओरिजिनेशन हो रही है साइनस विनोसिस राइट ऑन की, वो ओरिजिनेशन के लिए एक मतलब टिश्यू की ग्रोथ डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं सेप्टम स्कैंडम. ये राइट ऑन से निकलता है सेप्टम स्कैंडम. सेप्टम स्कैंडम जो है ये ओस्टियम स्कैंडम जो बना था ये वाला, उसके साथ जाके ये ओवरलैप करना स्टार्ट करता है ताकि ये ओस्टियम स्कैंडम वाला जो होल है ना ये बंद हो जाए. वो सेप्टम स्कैंडम यही चाहता है कि इसको क्लोज़ कर दूँ. वो जैसे ही उस होल को क्लोज़ करने की कोशिश करता है, कम्प्लीटली क्लोज़ नहीं होता, हमारे पास एक होल रह जाता है, उसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक है. अब सबसे पहले अगर मैं आपको एक फ़्लो चार्ट के ज़रिए समझाऊँ क्या बना था. हमारे पास सेप्टम प्रीमियम बना था एट्रियम की वॉल से. सेप्टम प्रीमियम हमारे एंडोकार्डियल टिश्यू के साथ कंबाइन होना चाहता था बट फुली कंबाइन नहीं हुआ, एक होल रह गया था, उसको हमने ओस्टियम प्रीमियम कहा था. ओस्टियम प्रीमियम के बाद हमारे पास ओस्टियम स्कैंडम बना था. ओस्टियम स्कैंडम कैसे बना था, वो जो सेप्टम प्रीमियम था वो एंडोकार्डियल टिश्यू के साथ भी कंबाइन हो गया था बट इन द मिड ऑफ सेप्टम प्रीमियम एक
होल डेवलप हो गया था जिसको हमने ओस्टियम स्कैंडम का नाम दे दिया था। ओस्टियम स्कैंडम के बनने के बाद साइनस विनोसिस के राइट ऑर्न से सेप्टम स्कैंडम बना था, वो सेप्टम स्कैंडम बन गया। वो सेप्टम स्कैंडम बनने से ओस्टियम स्कैंडम को उसने ओवरलैप किया, ओवरलैप करने से ये ओवरलैप हुआ है सेप्टम स्कैंडम को, ओस्टियम स्कैंडम को उसने ओवरलैप किया। उसकी ओवरलैप से हमारे पास होल फिर भी बाकी रह गया जिसको हमने कहा ओवेल और फोरामेन या फोरामेन ओवेल। ठीक है, अब ये हमारी हो गई यहाँ तक बात। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इससे आगे जो डेवलपमेंट हो रही होगी वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।